हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मैथमेटिक्स का हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पिछले क्लास में सेट वन का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, उसमें 10 क्वेश्चन बाकी है जो हम सेट वन में इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आगे से जो भी क्लास होगा उसमें हम पूरा एक सेट कंप्लीट सेट सॉल्व करेंगे। सेट टू, सेट थ्री, ऐसे करके कंप्लीट सेट सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर आपको इस स्मार्ट पीडीएफ 3.0 को अगर आपको परचेज करना है तो आप इस नंबर से परचेज कर सकते हैं। 9795111812 ये नंबर है आपका। इस नंबर से आप हर एक सब्जेक्ट का साइंस, मैथ, इंग्लिश, जीएस, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस नंबर से आप व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा 9795111812 से। ठीक है, इससे यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और देखिएगा, अगर आप परचेज करेंगे, आप क्लास में देखेंगे जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो वहां से आप लोग इसको परचेज करके आप खुद क्या कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग जाकर यूट्यूब पे आके आप लोग उसका सोल्यूशन देख के आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस नंबर से आप परचेज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब 10-10 क्वेश्चन कर रहे थे हर सेट का, लेकिन हम लोग अब हर एक सेट का कंप्लीट सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एक दिन में एक ही सेट को सॉल्व कर लेंगे और जो भी होगा उसको फिर रिवीजन करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, अब चलिए हम लोग आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार और देख लीजिएगा आप इस क्लास को। देखिएगा, ये माई पीडीएफ है 3.2, इसको इसी को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। और आपको इसको परचेज करना होगा तो इस नंबर से आप लोग परचेज कर सकते हैं 9795111812। इस नंबर से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्वेश्चन का सेट हमने कराया था पिछले क्लास में, आप लोग वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इस पे आप लोग इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिया है अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर। देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक आपका अच्छे से समझाने का भी एक तरीका है। शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा तो शायद ही आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ठीक है, ये कोई क्या है, सिलेंडर है। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा फिगर में हो सकता है इधर उधर, तो आप एक बार अपने कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब बोल रहा है कि सिलेंडर ऑफ रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ये भी मान लीजिए एक अंदर इसके एक सिलेंडर है, तो किसके, इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये फिट हो रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली फिट हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर फिट हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसे फिट हो रहा है। ठीक है, जिसका जो हाइट दिया गया है वो दिया गया है 12.5 से, हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट इसका दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये यहाँ से अगर इसका हाइट आधा करते हैं तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर का इसका हाइट हो गया। ठीक है, और त्रिज्या जो दिया गया है, ये जो इसका रेडियस है, इसका जो ये रेडियस है कितना दिया गया है, 4.5 दिया गया है। ठीक है, 4.5 दिया गया है। अब इसको हम कर देते हैं ए, ओ, बी कर देते हैं और इसका मान आर कर देते हैं। यहाँ से पहले हम लोग एक बार आर का मान निकालते हैं। अगर आर का मान निकालेंगे कैसे निकलेगा, देखिए आर का मान निकालेंगे अगर यहाँ से, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगा लीजिए। ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। आर का स्क्वायर का मान 4.5 का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 20.25 और प्लस 6 का 36, ये हो जाएगा 56.25। आर स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर का मान हो जाएगा आपका 7.5। ये आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया कि सर कैसे कर दी है, एक बार और देखिए। इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन कर देते हैं, इस सिलेंडर को थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं। हम लोग एक काल्पनिक मतलब करते हैं कि कैसे हुआ होगा। अगर आपको एक बार और समझना है तो ऐसे इसको और समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है ये आपका सिलेंडर ऐसे है, सिलेंडर आपका ऐसे है। ठीक है, अब इसको आप इसमें देख लेंगे। अब इसका जो ये है हाइट, सिलेंडर ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इसे परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर लिखा ना, देखिए दूरी के लंबवत फिट बैठता है। यहाँ दिया ना 12 हो गया, और इसका जो रेडियस दिया वो 4.5 हो गया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा क्या मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपका इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसी का ये प्रूफ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक, तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, डी का मान 7.5। ठीक, सिंपल सा था और कुछ था नहीं। ठीक है, अब देखिए पूछा था ना दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या पूछा था, तो दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 7.5।
ठीक, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले क्लास में इसको मैं अपने क्लास में ले लूंगा, इसको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक ठोस घन को 27 समान घनों में काटा जाता है। अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले बताइए आप लोग, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, वो क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, 6a² होता है। एक ठोस घन को 27 समान घनों में काटा जाता है। तो मान लेते हैं जो बड़ा घन है, जो बिगड़ क्यूब है, ठीक है, वो कितना है, उसका साइड कितना है, 3 है। और जो स्मॉलर क्यूब है, उसका साइड मान लेते हैं हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़े घन का जो होगा, बिग क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 6 इंटू इसका कितना हो जाएगा, 3। इसका साइड कितना है, 3 है। 3a का स्क्वायर कर लीजिए, 9a² 9 चौके 54a²। ठीक है, अब स्मॉलर जो क्यूब होगा, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ये आपका हो जाएगा 6। और इसका साइड कितना दिया है, a²। टोटल कितना घन है, 27 घन है, ये भी याद रखिएगा 27 घन है। इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 108a²। ठीक है, सॉरी 108 नहीं, ये आपका हो जाएगा 162, सॉरी 162 ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 162a²। ठीक है, 162a² हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस है कितने का है, 108 का, 108a² का डिफरेंस। क्या पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 108 का वृद्धि हुई कितने से, 54 से। 108 का a², 54a² पूरे 100 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2, यानी 200% की वृद्धि हुई। और आपको डायरेक्ट करना होता तो यहाँ देख सकते हैं, तो 54 था, फिर 108 बढ़ गया, यानी 54 का 2 गुना बढ़ गया, यानी 108 बढ़ गया, यानी 200%। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यूब का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 6a² होता है। हम मान लेंगे कि क्यूब का जो साइड है, बड़े क्यूब का जो साइड है वो 3 है, और छोटे क्यूब का जो साइड है वो a है। तो बड़े क्यूब का जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका 54a² आएगा। और छोटे क्यूब का जो 27 क्यूब है, ठीक है, 27 क्यूब है, और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 162a² निकल होगा। उसमें से घटा देंगे, उसके बाद हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन है, डिवाइड है। देखिए sin 59 cos 31 प्लस cos 59 sin 31 डिवाइड बाय cos 20 cos 25 माइनस sin 20 sin 25। यहाँ पे देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी का, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर लेंगे, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ देखेंगे आप, तो a का मान 59, b का मान 31, a का मान 59, b का मान 31। तो क्या बन रहा है, साइन a cos b cos a साइन b। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन a का मान कितना दिया, 59 प्लस 31, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिएगा cos 20 cos 25 माइनस साइन 20 साइन 25, ये किसका फॉर्मूला है, ये मान लो, ये बी मान लो, ये ए और ये बी। cos a इंटू कॉस बी, और आपको फॉर्मूला याद करना है, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का। इसका फॉर्मूला है cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। और a का मान कितना दिया है, 20, और प्लस b का मान कितना दिया, 25, कितना हो जाएगा, cos 45। अब इसको डिवाइड करने के लिए बोला है, तो साइन 90 और cos 45 को डिवाइड कर देंगे। साइन 90 का मान 1, cos 45 का मान 1/√2, कितना आ जाएगा, √2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, √2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद होना चाहिए, इसमें आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए। इसमें देखिए आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, साइन a माइनस बी
और कॉस ए माइनस बी का। ये दोनों फार्मूला को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, साइन ए माइनस बी का क्या होता है और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है। फिर एक और कोशिश कीजिएगा, अगर कमेंट हो जाए तो ए प्लस माइनस बी का, प्लस माइनस से प्लस का भी लिखना, माइनस माइनस का भी लिखना, बस प्लस माइनस का थोड़ा सा हेर फेर है। तो आप लोग इसको एक बार और इसको कमेंट कर लीजिएगा एक बार, और एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा, और कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी को भी कमेंट कर दीजिएगा। ये 3 फॉर्मूला एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको रिकैप हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए दिया है, प्रिया के इतिहास और भूगोल में अंक 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले तो उसके इतिहास का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा 5:7 के हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो उसका मार्क्स है उसमें डिवाइडेड है। और देखिए हिस्ट्री का अगर 5 नंबर है, 7 नंबर भूगोल का है, तो भूगोल इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले, यानी देखिए 5 है या 7 है, तो जो दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 किसके बराबर है, 14 के बराबर है। एक का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, हिस्ट्री का पूछा है, तो हिस्ट्री का एक का मान कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, यानी इतिहास का 35 हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का 35 हो जाएगा। ओके, ये आपका हिस्ट्री का नंबर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर अगर हम लोग आते हैं, देखिए यदि एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के प्रतिकूल जाती है। ठीक है, यदि एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के किसके प्रतिकूल जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें पूछ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और समान दूरी पर वापस आती है, समान दूरी पे वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है इसका। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, आपको पता होगा, कहेंगे सर ये तो बोट एंड स्ट्रीम का एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। देखिए एवरेज और स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, इसी थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी थ्रू आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। x का मान 18 दिया हुआ है, y का मान 30 दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा, 30 + 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2×18 × 30 बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको काट लीजिए एक बार, तो ये आपको हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 90/4, ये हो जाएगा 22.5। इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। एक का मान 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्या हो जाएगा, एक का मान 15, आपका क्या हो जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है, एक विक्रेता एक विक्रेता या एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। ठीक है, परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, परिणाम क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए अभी अभी आपका एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, अभी आपका जस्ट अभी जैसे ही मैं पढ़ा रहा था तो अभी मेरे पास मैसेज आया है कि आपका एग्जाम डेट आ गया है। और ये आपका जो एग्जाम डेट है वो 2 से 4 दिसंबर है। जो नोटिस वायरल हुआ था, जो सर बताए थे, जो सर बताए थे इसमें, एक बार राघवेंद्र सर क्या हुआ था, वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताए थे कि जो एक नोटिस वायरल हो रहा है 2 से 4 दिसंबर का तक आपका पेपर होगा। देखिए आपके पास बिल्कुल अब समय नहीं है, 2 से 4 दिसंबर आपका एग्जाम डेट आ गया है। आप लोग एक बार ऑफिशियली चेक कर लीजिए, अगर आपको पता हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 से 4 दिसंबर आपका क्या होगा, ये एग्जाम डेट
आ गया है। ठीक है, ये आपका 2 से 4 तक आपका एग्जाम डेट है और ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपके पास 8-10 दिन का समय है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 यही न्यूज़ था, इसी में थोड़ा सा मैं रुक जा रहा था क्लास में, इसके लिए सॉरी। बस आपको यही मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर का आप बता दीजिए बच्चों को कि आपका एग्जाम डेट आ गया है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को और तेजी में ला दीजिएगा। ये जो क्लास है आप लोग और अच्छे से देखिएगा इसको, और जो भी होगा आपको आपके चैनल पे बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है, 4 रुपए में 3 बेचता है, तो परिणाम क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। देखिए 3 रुपये में 4 केला, 4 रुपये में 3 केला। ठीक है, बनाना कितना पड़ता है, 4 3। ठीक है, 1 रुपये में कितना खरीदेगा, एक केले का दाम कितना हो जाएगा, 3/4 रुपया, और इसको बेचेगा तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, 4/3 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए कितना का फायदा हो रहा है। एक केले को बेच रहा है 3 रुपया, 3/4 रुपया में खरीद रहा है 3/4 रुपया में, बेच रहा है 4/3 रुपया में। सीधी सी बात है, फायदा ही दिख रहा है इसको। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इसमें सॉरी इसको ये आपको ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, तो इसको घटाएंगे। ठीक है ना, एक में ये आपका 4/3 एसपी माइनस सीपी, तभी ना प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, ये हो जाएगा 16 - 9/12, ये कितना हो जाएगा, 7/12 रुपये का इसको फायदा हो रहा है। 7/12 रुपये को फायदा हो रहा है, कितने के ऊपर, 3/4 के ऊपर। ठीक है, देखिएगा 7/12 था, 7/12 का फायदा हो रहा था कितने के ऊपर, 3/4 के ऊपर गुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे तो 4 3 12, ये हो जाएगा 7/9 गुणे 100। ये आपका क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये यार आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से 3/4। ठीक, 3/4 गुणे 100, यहाँ से अगर आप काट लेंगे 4 3 12, 7/9 गुणे 100, यहाँ से हो जाएगा 77.7% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, अगर देखेंगे यहाँ से, अगर आपको नहीं समझ में, एक बार और समझ लीजिएगा। एक केले का जो दाम यहाँ से 3/4 रुपया निकल जाएगा, और बेचने पर एक केले का दाम 4/3 रुपया मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और ये आपका सीपी हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो पी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, या वो ये होता है पी परसेंटेज बराबर क्या होता है, पी बाई सीपी गुणे 100। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आप लोग साथ में याद रखे रहिए। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, तभी आपका एग्जाम में ये काम आएगा। बिना फॉर्मूला का कोई शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। इंग्लिश सही है, इंग्लिश अगर आप देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़िएगा, तब आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो 20 की वृद्धि की जाती है, ठीक है, दोनों सही है। 20 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं का 116%, जब किसी संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं के 116% हो जाती है। तो संख्या क्या है, हमारी एक संख्या है, इसमें हम लोग 20 का वृद्धि कर दिए, और एक इसका कितने का हो जाएगा, स्वयं का 116%। 116% कितना हो जाएगा, 1.16 इंटू एक्स। ठीक है, ये एक्स प्लस 20 संख्या पूछा है, एक्स को जो उधर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.16 एक्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 200, यह है आपका 100, यह आपका 16। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और ये आपके यहाँ से कट जाएगा 25, 25 5 से कितना हो जाएगा 125। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 17वां क्वेश्चन नंबर का आपका ये आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, जिस संख्या में 20 की वृद्धि की गई, इस संख्या में 20 की वृद्धि की गई, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, यक्स है। संख्या में हमने 20 की वृद्धि कर दी, तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। वह स्वयं का कितना हो जाता है, इसके बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का 116% बराबर। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए मैंने स्किप कर दिया, 116/100 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटू 1.16, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दिया। अब इसको यहाँ से इसको एक्स वाले पार्ट को हम इधर ला के, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.16। अब कहेंगे सर 100 कैसे है, 20.16 है, तो यहाँ पे बट्टे 100 लिखेंगे ना, यहाँ बट्टे 100 लिखेंगे तो ना 10 हटेगा, तो ये यहाँ से आपको कर देंगे।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 125वां संख्या क्या है 125 है। क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है। आपको अपने सोल्यूशन पर विश्वास होना चाहिए, तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज पी क्यू आर में, एक कोई त्रिभुज है पी क्यू आर में, एंगल पी क्यू आर आपका क्या है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज पूछा है, तो ये आपका हो गया। थोड़ा त्रिभुज मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सही करने की एक बार और कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एंगल पी क्यू आर यानी क्यू का एंगल कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये पी हो गया, ये आपका आर हो गया। पी क्यू का मान कितना दिया है 10 दिया हुआ है, पी आर का मान कितना दिया है 26 दिया है। यहाँ से क्यू आर का मान निकल जाएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे। और जो ट्रिपलेट होता है 10 26, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। देखिए आपको ट्रिपलेट अभी नहीं समझ में आएगा, तो अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का मान कितना दिया 26 का स्क्वायर, और पी क्यू का मान दिया 10 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए क्यू आर मान निकालना है, उसमें जो हो जाएगा 676 और माइनस 100 कितना हो जाएगा 576, 576 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्किल। इन सर्किल का क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला आप लोग दिमाग में याद रखे रहिएगा, एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ सिंपल सा, उसको बस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन रेडियस ऑफ सर्किल जब भी आपसे पूछे, इन रेडियस ऑफ सर्किल यानी वृत्त अंतःवृत्त की अंत त्रिज्या का मान, या हिंदी में लिख सकते हैं अंत वृत्त की अंत त्रिज्या का मान। ठीक है, अंत त्रिज्या का मान। अब फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, लिख रहा हूं मैं, कॉपी पे अपने जरूर लिखिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी रेक्टेंगल कर रहा हूँ, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या पूछ कर रहा है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया फॉर्मूला, डायरेक्ट आपको करने को मिल जाएगा एग्जाम में, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा। फिर देखिए लॉन्ग प्रोसेस में क्या होगा, फिर यहाँ से आपको ओ लिखना पड़ेगा, फिर ये सब जगह परी पड़ा, यहाँ से ऐसे करके ये ए बी सी डी पे आपको टच करेगा, फिर इसके बाद यहाँ से ट्रायंगल निकालेंगे पी क्यू आर का, सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे, तब ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करूंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बताइए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख लिया है आप लोग, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला लिख लिए होंगे, इसी फॉर्मूले से आप लोग करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ताकि कोई फर्दर प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, अब देखिएगा अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। बेस इसका कितना है 24 है, हाइट कितना है 10 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 120। एरिया कितना हो गया 120। अब परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। 26 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा 26 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60। 60 क्या होगा त्रिभुज का परिमाप हो गया था। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो 30 हो गया, तो 30 आपका क्या हो जाएगा आधा का परिमाप हो जाएगा, तो 30 120 और 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो आप हो गया एक फार्मूले से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक और नहीं सर हमको किसी और तरीके से जानना है, एक और इसका तरीका है, उससे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे रहने दीजिए, आप इसी फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ज्यादा फर्दर प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसी से कीजिएगा, उससे आपको करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो। इससे अच्छा आप इसी पे जाइए और इसी को सॉल्व कीजिए, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एवरेज का क्वेश्चन है,
देखिएगा पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है और क्यू और आर का औसत वजन 76.5 केजी ग्राम है, तो क्यू का वजन किलोग्राम में क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको ये जानना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्यू का वजन क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो पहला नंबर आपको एवरेज का, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर अब तो सर पेपर नजदीक, आप फार्मूला याद करा रहे हैं। देखिए फार्मूला बार बार लिखने से जो क्या होता है ना, आपके दिमाग में चीजें घूमती है। फार्मूला बार बार आप लोग लिखते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन लिखिए, अभी आप पेपर देने नहीं बैठे हैं, दिमाग में एक चीज याद रखे रहिएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीजन यही है कि आप फार्मूला बार बार लिखते नहीं। आप एक बार पढ़ लेते हैं, सोचते हैं याद हो जाएगा, नहीं, आपको फार्मूला बार बार लिखना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। अब कोई भी क्वेश्चन लगाइए मैथ का तो आप लोग फार्मूला जरूर लिखिए। अगर उसमें फार्मूला यू का यूज हो रहा है, अलजेब्रा का लगाइए या ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, किसी भी चैप्टर का लगाइए। अगर आपको उसमें फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो आपका फार्मूला रिकैप होगा। आप एग्जाम में प्लस माइनस को लेके या डिवाइड को लेके या किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा बार बार लिखने से। इसलिए मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो फार्मूला आप भी लिखा कीजिए, कोई भी क्वेश्चन लिखिए फार्मूला किनारे लिखिए कीजिए। और एज बराबर क्या होता है? और एज बराबर जो होता है क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स होता है, सभी संख्याओं का जोड़। नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर, यानी संख्याओं की संख्या। ये आपका होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब पी क्यू आर का औसत वजन 71 दिया है तो इसका योग कितना हो जाएगा? इसका पी क्यू आर का योग कितना हो जाएगा? 71 गुणे 3, 213। पी क्यू का औसत कितना दिया है, इसका योग कितना हो जाएगा? 132। क्यू आर का औसत कितना दिया है? 76.5, तो क्यू आर का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 153। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, और यहाँ से अगर हम पी क्यू का मान रख देते हैं 132 में से, तो आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 213 माइनस 132 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, 8। ठीक है, ये आपका आर का मान निकल गया 81। तो क्यू का मान कितना निकल जाएगा? अब इसमें आर का मान रख दोगे तो 153 माइनस 81, ये कितना आ जाएगा? 72। ये आपका 72, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम करके आएगा। स्टॉपेज को छोड़कर मान लीजिए बस की गति कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्टॉपेज सहित यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? मान लो ये आपका एक रोड है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टॉपेज है, ये 4 स्टॉपेज है। ठीक है, तो बस की गति अगर भी इतनी स्टॉप पे नहीं रुकती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इस पे रुकती है, यहाँ पे भी रुकती है, यहाँ पे भी रुकती है, यहाँ पे भी रुकती है, तब इसकी गति कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो ये बताना है कि यहाँ पे कितना मिनट रुकी, यहाँ पे कितना रुकी, यहाँ पे कितना रुकी, यहाँ पे कितना रुकी। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है बिना कहीं रुके, और 1 घंटा में 45 किलोमीटर चल रहा है जब वो रोक रहा है, कई जगह वो स्टॉपेज पे रुक रहा है। अब देखिएगा इसे क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों का स्पीड का आपका क्या डिफरेंस निकालेंगे। तो 60 और 45 का डिफरेंस कितना हो गया? 15। 15 हो गया। अब देखिए बिना बिना रुके बस की गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60, ये क्या होगा? डिस्टेंस हो गया, सॉरी स्पीड हो गया। और किस में बताना है? मिनट के लिए में बताना है, तो 60, ये इसको डिवाइड करोगे तो घंटे में आएगा, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 60 कैंसिल कर दो, ये हो गया 15 मिनट। 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसमें डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्ट करने के लिए, बार बार लिख कोशिश करना, शायद याद आ जाए। डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स, ये कह सकते हो S2 माइनस S1। S2 भी, सॉरी, ठीक है, S2 माइनस ये स्मॉल S1 कर लो ना अपने मन से। S2 माइनस S1, S2 इंटू टाइम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। S2 क्या होगा? जो बड़ा होगा। ठीक है, S1 क्या होगा? जो छोटा होगा। यानी बड़ा क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्टॉपेज सहित रुकेगा तो S1 आपका हो जाएगा छोटे, फिर S2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज का आपका टोटल सेट 1 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग कल से
आपका जैसे आपको एग्जाम डेट का पता है कि 2 से 4 दिसंबर आपका एग्जाम डेट आ गया है, आप लोग ऑफिशियली आपका एग्जाम डेट आ गया, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, सेट 2 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेट 3 कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके हम लोग टोटल 10 सेट है MapReduce 3.0 का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 दिन में। एक सेट खत्म हो गया, 9 दिन बचा है, 9 दिन में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और बाकी जो अगर आपको और पहले आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ में, देखिए आपको इस पीडीएफ को तब परचेज करना पड़ेगा। आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा और जाके इस नंबर पे आप लोग 9795111812 पे आप लोग इस पे संपर्क करके इसको परचेज करके आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा। जो मान लीजिए मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सेट 1 पढ़ा दिया हूँ, आपने क्लास देखा, अब अपने मन से जाके सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, एक दो बार देखिए, कोई भी चीज को बार बार करने से ही आपका एग्जाम निकलेगा। अभी सोचेंगे कि एक क्वेश्चन एक बार कर लेंगे फिर नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिएगा। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।